चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन का, और आज हम यार सॉल्व कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन में होता ये है कि जब आपके टी अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा होता, तो उसके डिफरेंस के लिए हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं। उस रिकन्सिलेशन को कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन। तो इसकी रीज़न्स ये होते हैं कि कभी टाइमिंग का डिफरेंस होता है। आपने कहीं पे चेक डिपॉजिट करवाया, वो बैंक 3 दिन बाद प्रोसेस करता है, लेकिन आप उस चेक को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हो। एक ये रीज़न भी हो सकता है। आपने कहीं पे चेक जमा करवाया, लेकिन आपको नहीं पता वो चेक रिटर्न हो गया और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए आपने वो चेक का रिकॉर्ड अपने पास से रिमूव नहीं किया। एक ये रीज़न भी हो सकता है। किसी ने आपके पास डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिट करवा दिया आपके बैंक में, या बैंक ने कोई चार्जेस डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से, तो ये चीज़ें भी हमारे पास हमारे टी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है उसके लिए हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं, उसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमें बैलेंसेस गिवन होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैंक रिकन्सिलेशन का इस फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस यहाँ पे हमने लिखा एज पर, बस यहाँ तक लिखेंगे। कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो कैश बुक के कॉलम में लिख दिया हमने 55,000। बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा वो पासबुक में लिख दिया हमने 70,000। ये तो हमने दोनों के बैलेंसेस लिख दिए। इसका रेफरेंस आ गया 1। रेफरेंस का मतलब ये जो काउंटिंग लिखी हुई है इन्होंने ट्रांजैक्शन की, वो रेफरेंस आ जाएगा इसके अंदर। सेकंड, हमारे पास पहली जो एडजस्टमेंट है, अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की हेडिंग्स डाल दी। पहली एडजस्टमेंट है हमारी चेक्स ऑफ ₹70,500 डिपॉजिटेड इन दी बैंक। मतलब 70,500 के हमारे पास चेक थे, कहीं से आए होंगे, हमने उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए, बट ओनली ₹46,000 वॉज क्रेडिटेड। बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 46,000 क्रेडिट हुए, अभी बाकी क्रेडिट नहीं हुए। तो जो हमने डिपॉजिट करवाया मतलब वो अभी रास्ते में है, अभी क्लियर नहीं हुआ। तो रास्ते में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इन ट्रांजिट। तो इसको हम कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट। 70,500 के चेक हमने इशू किए थे, वो 46,000 के रिकॉर्ड में शो हो रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इन ट्रांजिट में अमाउंट है। अब इन ट्रांजिट की जो अमाउंट है वो पासबुक से रिलेट करती है। वो इसलिए क्योंकि हमने जब चेक इशू करे होंगे तो कैश बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शॉर्ट आ रहा है, तो इसलिए हम पासबुक के अंदर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब बैंक स्टेटमेंट में शॉर्ट आ रहा है 24,500। फोर्थ है हमारी चेक ऑफ ₹63,000 इशूड बट ओनली ₹31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने 63,000 के चेक इशू करें जितने भी सप्लायर्स थे उनके लिए या किसी के लिए भी, उसमें से 31,000 जो है हमारी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से चेक क्लियर हो गए, बाकी जो है सप्लायर्स ने अभी तक प्रेजेंट नहीं करवाए। तो इन ऐसे चेक्स को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसकी अमाउंट भी, इसकी एडजस्टमेंट भी हमारे पास पासबुक के अंदर ही रिकॉर्ड होगी, बट माइनस के अंदर, क्योंकि ये पेमेंट्स थी। ये हमारी थर्ड की एडजस्टमेंट हो गई, ये हमारी हो गई फोर्थ की एडजस्टमेंट। 5 के अंदर क्या है हमारे पास डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक ₹10,000। मतलब किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया हमारे पास बैंक में।
जब डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया होगा बैंक में तो बैंक के अंदर ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गई होगी। हमारे पास ये एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो इसलिए हम कैश बुक के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कैश बुक में इसको हम डेबिट करेंगे। डिसऑनर चेक ₹3,500। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट, बाय बैंक, डिसऑनर चेक वो होते हैं कि कुछ चेक्स के अंदर मसला आता है कि बैंक उनको रिटर्न कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से, बैलेंस इनसफिशिएंट फ़ंड की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। तो जैसे ही जब हमारे पास ये चेक आए होंगे तो हमने इसको डेबिट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन बैंक के अंदर हमने जैसे ही भेजे तो हमें 3 दिन बाद पता लगा कि वो बैंक वालों ने चेक हमें रिटर्न कर दिए। तो अब इसलिए हम इसकी एडजस्टमेंट जो है कैश बुक में करेंगे, क्योंकि बैंक वालों ने किसी राइट चॉइस की वजह से उसको रिटर्न कर दिए, तो इसलिए माइनस कर दिया इसको। बैंक चार्जेस जो बैंक के स्टेटमेंट में हमारा डिडक्ट हो चुका होगा उसको हमने अब कैश बुक में क्रेडिट कर दिया 500 से, और प्रॉफिट जो हमें बैंक स्टेटमेंट में बैंक वालों की तरफ से मिला है उसको हमने डेबिट कर दिया 1500 से। ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम ये दोनों साइड्स को टोटल करेंगे। दोनों साइड टोटल करने के बाद इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि दोनों साइड का जो बैलेंस है ना वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो मे भी आपने इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे आपने माइनस कर दी या इसकी एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, तो तब क्या होता है कि बैलेंस इक्वल नहीं आता। मतलब आखिर के अंदर इन दोनों साइड का बैलेंस जो है आपके पास इक्वल आना चाहिए।